बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है, क्या अगर होने वाला है तो वो कब होगा, किस तरीके से रहेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इंक्लूड है जो कैंडिडेट ने नर्सिंग सीईटी का एग्जाम दिया है, जो कैंडिडेट एडमिशन लेने वाला है, वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर होना चाहिए। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रॉक्सी नॉट अलाउड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। सो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने वाला है, क्या अगर होने वाला है तो वो कब होगा, किस तरीके से रहेगा। तो देखो गाइस, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपका होने वाला है। कैसे जो प्रोसेस है वो रहेगा, ठीक है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मिस्टेक किया है। अब कोई भी मिस्टेक जो है वो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक करोगे तो डायरेक्टली आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल होता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वो आपको फॉलो ही करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया, वो उस पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं किया, तो आपका एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ओके, ये आपके ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है सीईटी सेल ने पब्लिश किया था 2024 का। उसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस इंक्लूड है। अब आप बोलोगे कि कब होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि कब होगा, बट उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने जरूरी है। वो पॉइंट्स अगर आप स्किप करोगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो एडमिशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, और मैं चाहता हूं कि इस टाइम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक ना करे। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक भी पार्ट वीडियो का स्किप नहीं करना। ओके, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर दिया है, देखो, द कैंडिडेट will have to report at allotted college with her his original documents। तो देखो गाइज, जिस स्टूडेंट का कैप राउंड में एडमिशन होगा, कैप राउंड थ्रू एडमिशन होगा, सपोज करो कि किसी स्टूडेंट का कैप राउंड 1 में एडमिशन होता है, किसी का कैप राउंड 2 में होता है। ठीक है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है कैप राउंड 1 में या फिर कैप राउंड 2 में, जो कॉलेज कैप राउंड में अलॉट हुआ है, उस कॉलेज को आपको विजिट करना है। ओके, फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसी कॉलेज में आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। गॉट इट। अब आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग के एडमिशन में कुछ अलग रहता है, आपका फार्मेसी के एडमिशन में अलग रहता है। मेरिट लिस्ट आने से पहले ही वहां पर डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद जब कैप राउंड स्टार्ट होंगे, कैप राउंड स्टार्ट होने के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में जाना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पर करना है, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन एक बार हो गया, उसके बाद वहां पर आपको एडमिशन लेना है। समझ रहे हो। एंड यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट पर्सनली। जो कैंडिडेट ने नर्सिंग सीईटी का एग्जाम दिया है, जो कैंडिडेट एडमिशन लेने वाला है, वही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर होना चाहिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो कैंडिडेट वहां पर नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा। द प्रॉक्सीज आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्रॉक्सी नॉट अलाउड। ओके, रिस्पेक्टिव जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज में आपको खुद जाना है। ओके, आप आपके पेरेंट्स को लेके जा सकते हो, बट आप भी वहां पर होने चाहिए। आप आपके पेरेंट्स को लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड बी देयर। आप वहां पर होने चाहिए, जो कैंडिडेट एडमिशन लेने वाला है वो होना चाहिए वहां पर। ठीक है, अगर आप नहीं होंगे तो एडमिशन कैंसिल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं होगा तो एडमिशन कैसे होगा आपका। ओके, फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कैप राउंड 1 होने के बाद, कैप राउंड 2 होने के बाद, जब भी आपका कैप राउंड में अलॉट होता है कॉलेज, उस कॉलेज में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेके जाने हैं सारे ओरिजिनल।
वेरीफाई करने हैं, वेरीफाई करने के बाद उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा और आप खुद वहाँ पर होने चाहिए, ऐसा बताया है। अब बहुत और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। फर्स्ट है कैटेगरीज टू कैंडिडेट्स हु do not have caste validity certificate at a time of physical document verification process। जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है एट अ टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा और आप कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, तो क्या दिया है देखो यहाँ पर, विल बी कंसीडर्ड एज ओपन मेरिट कैंडिडेट। सो आपको एज अ ओपन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है कि कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ कम लगता है और ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको वहाँ पर ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट मेरिट कंसीडर किया जाएगा तो इनडायरेक्टली आपका एडमिशन वहाँ पर कैंसिल होगा, क्योंकि आपका मार्क्स कम आएगा और वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा लगेगा ओपन कैटेगरी की वजह से। सो ये यहाँ पर दिया है। एंड एक नोट भी दिया है SCBC की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एज पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र GR, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है उन्होंने एक GR निकाला है, ठीक है, जो कि 22 जुलाई 2024, 22 जुलाई को एक न्यू GR जो है वो रिलीज किया है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SCBC कैटेगरी, जो स्टूडेंट SCBC कैटेगरी से होंगे, मतलब मराठा कैटेगरी से होंगे, ठीक है, उनको कास्ट वैलिडिटी सबमिट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया है। बस SCBC कैटेगरी, मराठा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ही 6 महीने का टाइम है। बाकी किसी भी कैटेगरी को वैलिडिटी सबमिट करने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास वैलिडिटी होनी चाहिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के समय। अगर नहीं है तो ओपन कैंडिडेट आपको कंसीडर किया जाएगा, एंड ओपन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा तो इनडायरेक्टली एडमिशन कैंसिल होगा आपका, क्योंकि आपका जो रैंक है वो आपका नीचे आएगा एंड एडमिशन के लिए आपका कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। सो इनडायरेक्टली एडमिशन आपका कैंसिल होगा। सिर्फ SCBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने का जो टाइम है वो दिया है वैलिडिटी का, वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये पहला इंस्ट्रक्शन था। सेकेंड इंस्ट्रक्शन दिया है DTA, VJ, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC एंड SCBC, ठीक है, उन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं हु डू नॉट हैव नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मैंने बता दिए NTB, NTC, NTD, OBC, SBC, SCBC, उन कैंडिडेट के पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है। वो भी कब तक वैलिड होना चाहिए, 31 2025 तक। अगर वो नहीं है तो अगेन आपको ओपन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास नहीं होगा तो आपको ओपन कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। एंड आपको पता है ओपन कैंडिडेट कंसीडर करने के बाद आपका बेसिकली जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा और आपका एडमिशन वहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है। सो ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आप मिस्टेक ना करो। ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट ने कैप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मिस्टेक किया था, तो होप सो कि अब मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, कैप राउंड के समय कुछ भी मिस्टेक नहीं करोगे आप, ठीक है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हो, सच कैटेगरीज कैंडिडेट्स विदाउट वैलिडिटी, जिन स्टूडेंट के पास वैलिडिटी नहीं होगी उनको कंसीडर किया जाएगा ओपन मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। एंड उनका जो एडमिशन है देखो वाइज एलिजिबल फॉर ओपन कैंडिडेट, ओपन कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल होंगे वहाँ पर। एंड GR महाराष्ट्र ने रिलीज किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एंड उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट SCBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट वैलिडिटी सबमिट करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया है। बट बाकी के कैटेगरीज के लिए नहीं, सिर्फ SCBC कैटेगरी के लिए जो है वो टाइम दिया है। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो फोर्थ पॉइंट भी देख लेना, SBC कैटेगरी के लिए है, द पर्सन बिलोंगिंग टू स्पेशल बैकवर्ड क्लास दैट इज SBC कैटेगरी, SBC कैटेगरी इज टू बी कंसिडर्ड एज अ OBC कैटेगरी। SBC कैटेगरी को एज अ OBC कैटेगरी कंसिडर करना है तो such candidates will required to प्रोड्यूस नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, उनके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये दिया है देखो कौन से टाइप का, एंड ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके इंफॉर्मेशन ब्राउचर में है BSc नर्सिंग के, तो उसको प्रॉपरली देख लेना, ठीक है। एंड जो EWS के स्टूडेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, EWS के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, बट EWS से अप्लाई किया आपने बट आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 2024-25 का,
एट ए टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय EWS का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अगेन आपको ओपन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा एंड आपका एडमिशन वहाँ से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा वो भी यहाँ पर मैंने बता दिया। यहाँ पर दिया है देखो कि कैप राउंड्स में आपको कॉलेज अलॉट होंगे और उस कॉलेज में जाके अलॉटेड कॉलेज में आपको जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद एडमिशन लेना है। होप्स हो कि आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आता है तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। ओके गाइस, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर तो मिस्टेक ना करो, ठीक है। ऑलरेडी कैप राउंड के पहले अपने रजिस्ट्रेशन करते समय भी मिस्टेक किया था, बट इस टाइम मिस्टेक नहीं करना है। मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है आपके लिए, ठीक है। सो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी को जो है वो क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे और सभी के जो डाउट्स है वो प्रॉपरली क्लियर हो पाए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक करना है, चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।